तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे स्वागत करते हैं फिर से मेरे न्यू ब्लॉग मिंकल उत्तराखंडी ब्लॉग में। तो गाइस, उत्तराखंड के तो आपने बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखे होंगे। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक सुंदर सी वादी से रूबरू कराना चाहूँगी इस ब्लॉग के जरिए। तो देखते हैं गाइस, हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। आज हम लोग आए थे हेलंग की ओर, और आपको पता है कि उर्गम में एक बहुत ही सुंदर सी घाटी है। उर्गम एक पर्यटक स्थल के मामले में बहुत ही टॉप पर रहता है, जहाँ की 12 महीना लोग यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर यहाँ बसने को मन करता है लोगों का। और साथ ही यहाँ पर पंचबद्री का एक बद्री, ध्यान बद्री और साथ ही पंच केदार का एक केदार, कल्पेश्वर महादेव के दर्शन 12 महीने होते हैं। और 12 महीने यहाँ यात्रियों की इतना शोर शराबा रहता है कि आप लोगों को कोई स्पेशल सीजन के लिए यहाँ पे आना ज़रूरी नहीं है। आप लोग किसी भी समय आ सकते हो और किसी भी समय यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले सकते हो। तो आज ले चलती हूँ गाइस आपको अपनी सुंदर सी वादियों में। तो गाइस, कई लोग तो ये लोकेशन पहचानते ही होंगे। तो ये लोकेशन है हेलंग की, और इस सुंदर से नज़ारे, इस सुंदर सी प्राकृतिक सौंदर्य में हम लोग पहुंचे दिन के 2 बजे, जहां हमें बैंक में किसी काम से जाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो हमारे यहाँ मेन NH से लेकर और गाँव के पंच केदार मंदिर तक जाने के रास्ते को से थोड़ा बहुत आपको रूबरू करा सके। तो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें, और फिर देखते रहिए हमारे साथ। तो हम लोग हैं यहाँ पर हेलंग में, और हेलंग से हम लोग चलते हैं अब अपने गांव उर्गम घाटी की ओर। तो चलिए हम लोग चले उर्गम की ओर। और ये देखिए आप यहाँ मेन NH से बद्रीनाथ रोड से उर्गम की ओर जाने के लिए या पंच केदार के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले हेलंग के इस एरिया में रुकना पड़ेगा, और इस एरिया से आप लोग जाओगे उर्गम घाटी की ओर। तो ये है हेलंग, जहाँ पे आपको एक स्वागत गेट मिलेगा हेलंग का, साथ ही एक मैप मिलेगा जो कि उर्गम घाटी के विभिन्न पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों को दर्शाता है। यहाँ पर ये गाड़ियाँ मिलेंगी जो कि आप लोगों को उर्गम के लिए हमेशा उपलब्ध मिलेंगी, उर्गम ले जाने के लिए। तो गाइस, ये है पहाड़ों की ऑफ रोड। तो इस ऑफ रोड को सामना करते हुए हम लोग तो रोज ही जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों की रोड अक्सर ही गाय जैसी होती है, क्योंकि प्राकृतिक छेड़छाड़ के साथ ही गाय रोडें बनाई जाती हैं। और कहीं ना कहीं उसका उसका बैड इफेक्ट हमें मिलता है। कोशिश पूरी रहती है कि रोडों को सही करके उसको बनाते रहें। तो ये है गाइस वो पुल जो कि हेलंग को उर्गम से जोड़ता है। तो हम लोग चल दिए फिलहाल हेलंग से उर्गम की ओर। और इसके नीचे जो नदी बहती है गाइस, वो होती है जो बद्रीनाथ से हरिद्वार की ओर निकलती है, और देवप्रयाग में गंगा के साथ भागीरथी नदी के साथ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो वो है ये नदी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ की ओर से निकलती है, और साथ ही इसमें कई नदियों का संगम होता है, छोटी छोटी नदियों का संगम होता है। तो ऐसी ही एक छोटी सी नदी हमारे कल्पेश्वर महादेव जी की जटाओं से निकलती है, जिसको हम कल्पगंगा भी कहते हैं, और यहाँ पर ये इस अलकनंदा के साथ मिल जाती है। तो गाइस, वो ये नदी कुछ चढ़ाई चढ़ के हम लोग पहुंच जाते हैं ऐसी जगह पर जिसका नाम होता है खबाला। यहाँ एक छोटी सी आपको चाय पानी की दुकान मिलेगी। इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं, और आगे चलकर यहाँ का सुंदर नज़ारा देखते हैं। तो ये है गाइस पहुंच चुके हैं इस घाटी के फर्स्ट गांव सलना गांव में। तो यहाँ से ये जो गेट दिखाई दे रहा है, ये इस घाटी का फर्स्ट गांव है, जो कि इससे ऊपर जाकर शुरू होता है। इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं उर्गम घाटी, और उर्गम घाटी का ये सुंदर सा नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये हमारी बहुत सुंदर सी घाटी, जहाँ पे लगभग 5 ग्राम पंचायत हैं, और इन 5 ग्राम पंचायत के
लास्ट में देवग्राम वाली ग्राम पंचायत में जाकर बसा है पंच केदार का कल्पेश्वर महादेव मंदिर। तो ये ल्यारीथ्रेड़ा को क्रॉस करते हुए हम लोग उर्गम, और ये है उर्गम का बहुत सुंदर सा नज़ारा, और साथ ही इसके साथ देवग्राम हम लोग पहुँचे। हम लोग पहुँच चुके थे उर्गम के कल्पेश्वर महादेव के नज़दीकी। तो यहाँ से लगभग 10-20 मीटर ही दूर है। तो ये बहुत सुंदर सा नज़ारा है। यहाँ पे एक प्राकृतिक धारा जो आपको देखने को मिल रही है, और इसकी सुंदर से प्राकृतिक और हरे भरे पेड़ पौधों के साथ यहाँ बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद यहाँ एक फील्ड है, जिस फील्ड में कि क्रिकेट के टाइम पे बच्चे सर्दियों में क्रिकेट भी खेलते हैं। और इस टाइम पर आप यहाँ पर देख रहे हो काफ़ी जानवर यहाँ पर चरने के लिए आए हुए हैं, और एक सुंदर सी वादी यहाँ पर है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये झरना वाटरफॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। जिन लोगों को, जो लोग पर्यटक में यहाँ पे आते हैं, वो इस वाटरफॉल का बहुत सुंदर आनंद लेते हैं। और इसके बाद हम लोग इन सुंदर सी वादी में के बाद हम लोग दर्शन करने पहुँच चुके थे कल्पेश्वर महादेव के। यहाँ पे एक सुंदर सा पार्क आपको मिलेगा, और ये गेट मिलेगा जो इस पुल को इस घाटी से जोड़ता है। तो इस देवग्राम गांव से निकलता है ये पुल भरकी गांव की ओर, जो कि हमें भरकी और देवग्राम गांव को जोड़ता है। यहीं पर स्थित है कल्पेश्वर महादेव का सुंदर सा मंदिर। तो ये आप देख ही रहे हैं, ये है कल्पगंगा, और ये सुंदर सी इन मंदिर की सीढ़ियों को क्रॉस करके हम लोग पहुंच जाते कल्पेश्वर धाम। और ये सुंदर सा धाम है हमारा कल्पेश्वर धाम, जिस कल्पेश्वर धाम में भगवान शिव जी के जटाओं की पूजा होती है, और ये पंच केदार के एक केदारों में से एक है। तो आप लोग भी यहाँ पे दर्शन करने आइए। और मान्यता है कि जो लोग यहाँ पर दर्शन करके अपने मनोकामना को मांगते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं, वो अवश्य रूप से पूर्ण होती है। साथ ही यहाँ पे जिन महिलाओं को गर्भवती का वरदान प्राप्त करना होता है, वो भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो गाइस, ये उर्गम घाटी का मार्केट, जो कि हम लोग दर्शन करने के आने के बाद हम लोग अपनी दुकान की ओर जा रहे थे। तो ये जितना ही छोटा है गाइस, उतना ही सुकून भरा है, और उतना ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को गांव में मिलता है। तो ये देखिए गाइस, हम लोग सुंदर सी वादियों में पहुंच चुके हैं, अपने गाँव की ओर वापस आ रहे थे। और यह हमारी उर्गम घाटी का मार्केट। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके थे अपनी दुकान की ओर, और यहीं आगे हमारी दुकान है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, नए व्लॉग के साथ। तो मैं पहुंच चुकी हूँ दुकान। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।